कुर्सी का में स्वागत है आपका और सीधे आपको लिए चलते हैं ब्रेकिंग सेंटर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, जिस तरह से 273 पर अब बीजेपी बढ़त बनाए हुए है रुझानों में। सुरभि लगातार हमारे साथ ब्रेकिंग सेंटर से बनी हुई है। क्या इस वक्त की बड़ी खबर सुरभि? इस वक्त की बड़ी खबर आपको हैदर बताए तो जिस तरीके से जो रुझान अभी तक सामने आ रहे हैं, हर जगह पर अगर आप गौर करेंगे तो बीजेपी लगातार बढ़त बनाई हुई। सुल्तानपुर में 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और इसौली से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ताहिर खान 2166 मतों से आगे फिलहाल बताए जा रहे हैं, जबकि सुल्तानपुर से बीजेपी के विरोध सिंह 574 मतों से आगे चल रहे हैं और जयसिंहपुर सदर से बीजेपी प्रत्याशी 2746 मतों से फिलहाल आगे चल रहे हैं और लुभावन से बीजेपी प्रत्याशी सीताराम वर्मा 2439 मतों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है कई सीटों पर, उसमें प्रदर्शन भी लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरह से उत्साह के साथ लोग नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुमित सिंघल हमारे साथ जुड़ गए हैं और इस वक्त उनसे के पास चलते हैं और सीधे उनसे जानते हैं कि जिस तरह की तस्वीरें लगातार आ रही हैं, 273 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार करती हुई नजर आ रही है फिलहाल। और ये जो तस्वीरें हैं हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, पूरा उत्साह इस वक्त भरा हुआ नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं। सुमित सिंघल जी, क्या देख रहे हैं आप? जी देखिए, जो आंकड़ा अभी आ रहा है 273 का, ये आंकड़ा बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि अगर 300 का आंकड़ा जो ये टारगेट लेके चल रहे थे कि 300 पार, तो वो उसके बहुत नजदीक आ चुके हैं। नंबर 2, आप इसको बहुत सारे एंगल से देखना होगा। नंबर 1, अगर आज आप देखेंगे तो आज भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है। काफी दिनों से शेयर मार्केट नीचे चल रहा था, कल एक हवा चली और आज शेयर मार्केट एक गैप अप से खुला, उसके बाद उसको सस्टेन किया और उसका कारण सभी ये मान रहे हैं कि ये यूपी इलेक्शंस में जिस तरीके से बढ़त बनाई हुई, ये इंडिकेटर है कि आने वाले समय में 2024 की जो तैयारी चल रही है वहां पे कितनी मुश्किलें या कितनी आसानी होंगी सत्ता पक्ष के लिए। नंबर 2, अगर आपको ये देखना है कि इस चुनाव में ये आकलन के दौरान समझ में आएगा कि क्या वोटों का डिफरेंस है, क्योंकि अगर ये जो नंबर आया है, ये नंबर में अगर 10,000 से अधिक वोटों का डिफरेंस आ रहा है तो ये जीत बहुत ही ज्यादा सशक्त हो जाएगी। तीसरी बात ये देखना होगा कि बीएसपी का जो वोट है वो केवल 4 सीटों पे समेट रहा है। अब आप देखेंगे कि अगर केवल 4 या 5 सीटों पे अगर ये समेट रहा है तो ये सीटें बीजेपी के पास गई हैं। इसका मतलब बीजेपी का जो एग्जिस्टिंग पावर था उसको बीएसपी के द्वारा कहीं ना कहीं से सप्लाई आया है या सपोर्ट आया है। इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है। आप ये देखेंगे कि किसानों ने एक तरफ से धरना दिया था और तमाम सारी बातें की थी, क्या उनका कम्युनिकेशन ग्राउंड लेवल पे किस तरीके का गया, उसका क्या लोगों ने उनके पक्ष में दिया और क्या महिलाओं का वोट है, क्या ये लाभार्थियों का वोट है, इस चीज का आकलन करना बहुत जरूरी है। और आप ये देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों में वो गुस्सा आज भी है। ऐसा नहीं है कि जीतने के बाद वो गुस्सा कम हो जाएगा, लेकिन जीतने के बाद वो अपेक्षा हो जाएगी कि अब आप जीत गए, अब आप कम से कम रोजगार दीजिए। उसी तरीके से जैसे देखिए, मैं अभी किसी एक इंडिविजुअल से बात कर रहा था जिनका काम नोएडा से मेरठ में है। उनका मानना है कि वोट इसलिए दिया क्योंकि अब वो मेरठ तक आसानी से जाते हैं, लेकिन काम सेंटर ने किया और वोट स्टेट में मिला। ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। अगर आप बिल्कुल, तो डबल इंजन की सरकार होने का डबल फायदा यहां भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आया। रविंदर जी भी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी से हैं। रविंदर जी, मैं आपके पास आऊंगा। और जिस तरह से लगातार अब जो आंकड़ा पार करते जा रहे हैं, 273 का आंकड़ा अब लगातार रुझानों में भारतीय जनता पार्टी पार करती जा रही है और उत्साह काफी होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जिस तरह से जीत की तरफ बढ़ रही है, ये काफी महत्वपूर्ण है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? रविंदर सिंह, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? राजीव शर्मा भी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव शर्मा के पास मैं आना चाहूंगा। राजीव शर्मा, जिस तरह से लगातार ये आंकड़ा कई मुद्दों को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मुद्दे कई थे, किसानों का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था और भी कई मुद्दे लेकर विपक्ष लगातार नारा दे रहा था, लगातार जो है सामने आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारे मुद्दे धराशायी होते हुए नजर आए।
राजीव शर्मा, आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त ब्रेकिंग खबर का रुख करते हैं और सुरभि हमारे साथ हमारे ब्रेकिंग सेंटर में बनी हुई है। सुरभि, इस वक्त की क्या बड़ी खबर? जो बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूँ। जिस तरीके से तमाम रुझान अभी तक सामने आ रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में जाते हुए, क्योंकि 273 के बढ़त के साथ बीजेपी चल रही है। और उत्तराखंड की बात करें तो हरीश रावत भी आगे, लगातार 8वें राउंड के बाद फिलहाल हरीश रावत पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, लाल कुआं से हरीश रावत फिलहाल पीछे चल रहे हैं, जबकि दावा किया था हरीश रावत ने कि वो बिल्कुल, तो हरीश रावत दावा कर रहे थे अगर हार जाएंगे तो घर बैठेंगे और अगर जीत गए तो मुख्यमंत्री बनेंगे। ये दावे उनके थे, लेकिन अब इन दावों पर कितना वो फिट बैठ पाते हैं ये भी देखना होगा। राजीव शर्मा, वापस आपके पास आना चाहूंगा। और जिस तरह से हरीश रावत के बारे में हमने जिक्र किया, उत्तर प्रदेश की राजनीति भी आप देख रहे हैं कितनी बदली है, कितना परिवर्तन इसमें 2017 में और 2022 में नजर आ रहा है, किस तरह से आप देख रहे थे? देखिए हैदर जी, अगर 22 साल के इतिहास को उत्तराखंड के याद किया जाए तो उत्तराखंड का एक इतिहास रहा है। एक तो वहाँ किसी भी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल इज्जत से पूरा नहीं किया, और दूसरा ये है कि कोई भी मुख्यमंत्री पलट के वापस नहीं आया, चाहे वो हरीश रावत हो, चाहे रमेश पोखरियाल निशंक हो, चाहे भुवन चंद्र खंडूरी हो, और भी अन्य मुख्यमंत्री वहां रहे, कोई पलट के नहीं आया। बड़ा सवाल ये होगा, क्या ये तिलिस्म टूटेगा और पुष्कर धामी जीत करके दोबारा आएंगे? उससे बड़ा सवाल ये है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, आगे भी भाजपा की सत्ता वहां दोबारा से रिटर्न आ रही है, जबकि फिर ये था कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, यही होता आया है 22 सालों में। बिल्कुल, राजीव शर्मा, आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, सुरभि लगातार हमारे साथ ब्रेकिंग सेंटर में बनी हुई है। क्या बड़ी खबर सुरभि? बड़ी खबर है सामने आ रही है। ये जो बड़ी जानकारी इस बार सामने आ रही है, अब आपको बता दें, चुनाव आयोग ने जीत के बाद जुलूस की इजाजत दे दी है। इससे पहले जिस तरीके से चुनाव आयोग ने ईवीएम को लेकर सफाई दी थी, और अब ये कहा है कि विजय जुलूस पर जो रोक लगाई गई थी उसे हटा दिया गया है, क्योंकि जीत के बाद जुलूस की इजाजत दी गई है। जब जीत हो जाएगी तो विजय जुलूस पर जो लगाई गई रोक थी उसे चुनाव आयोग ने हटा दिया है। बिल्कुल, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। सुरभि, रोकना चाहेंगे आपको, और ये तस्वीरें दिखाएंगे, पटाखे फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। और जो जीत पर जुलूस पर रोक लगाई गई थी, प्रतिबंध लगा दिया गया था, वो भी हटा दिया गया है, यानी अब जुलूस भी निकाला जा सकेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और लगातार हमारे साथ संदीप त्यागी भी बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप त्यागी, आपके पास आना चाहूंगा। अब ये जीत का जो जुलूस होगा वो निकाला जाएगा। हालांकि ये जुलूस पहले प्रतिबंधित था, सुबह तक ये तय कर दिया गया था कि कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। सुबह तक शायद चुनाव आयोग ने इसलिए जो जुलूस को प्रतिबंधित किया है कि जिससे कि जो है प्रदेश के अंदर एक माहौल खराब ना हो जाए, लोगों में जो है आपसी मतभेद ना हो जाए, इस तरीके को लेकर के ये चीज़ें जो है उस पर रोक लगा दी गई थी। अब तो दिख रहा है चुनाव आयोग के एक दल को पूरा मैंडेट मिल रहा है, तो उनको जश्न मनाने का उनको अधिकार है, जश्न मनाए, वो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, तो जीत को लेकर जिस तरह से एक पार्टी आगे बढ़ रही है, केपी सिंह चौहान लगातार हमारे साथ सभा प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। केपी सिंह, आपके पास आना चाहूंगा। और जिस तरह से लगातार हवाई फायर लगातार किया था समाजवादी पार्टी ने, वो कहीं ना कहीं उन सब चीजों का एक बार फिर दम निकलता हुआ नजर आ रहा है। अभी आगे गणना हुई है, पूरे राउंड नहीं हुए, अभी फाइनली ये नहीं कहा जा सकता है ये आखिर में रिजल्ट क्या है। ये मान रहा हूं कि आगे है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन शुरुआती दौर में ही इस तरह की स्थिति, सुबह से ही ये स्थिति नजर आ रही है समाजवादी पार्टी की। जो प्रदर्शन की बात की जा रही थी वो नजर नहीं आ रहा, जो मुद्दे उठाए गए थे उसका फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। नहीं, जो मुद्दे थे उसका फायदा इसलिए नहीं आया कि सरकारी पार्टी सत्ता पक्ष की है, डबल इंजन की सरकार, वो संविधान के विपरीत एक विकास का तो नाम है। केपी सिंह, आपको रोकना चाहूंगा। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। मेरी सहयोगी लगातार सुरभि बनी हुई है ब्रेकिंग सेंटर में। क्या बड़ी खबर इस वक्त सुरभि? बिल्कुल हैदर, इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है अमेठी से, जहां पर 8वें राउंड की गिनती खत्म हो गई है। 8वें राउंड की गिनती समाप्त होने के बाद समाजवादी पार्टी प्रत्याशी महाराजी देवी 2102 वोटों से फिलहाल आगे चल रही है। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर संजय सिंह को 21,381 वोट मिले हैं और अमेठी में 8वें राउंड की गिनती खत्म हो गई है। जी हैदर, तो बिल्कुल अमेठी में 8वें राउंड की गिनती खत्म हुई है। सपा के लिए थोड़ी राहत की खबर जरूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश से जो खबरें लगातार आ रही हैं उससे चिंता बढ़ती जा रही है। केपी सिंह जी, ये जो है धर्म के नाम पर चुनाव लड़ा गया है,
अगर विकास के नाम पे चुनाव लड़ा जाता तो विकास जो समाजवादी पार्टी के 5 साल की सरकार में जो हुआ है अभी तक 2017 में काम बोलता था सर, 2017 में काम बोलता था, उसके बाद 2022 में नई हवा नई सपा के साथ आए थे, नए लोगों को जोड़ा था, भारतीय जनता पार्टी से भी लोग टूट के आ गए थे। अरे पहले सुन तो लीजिए, 2000 इस सरकार में केवल धर्म के नाम पे चुनाव लड़ा गया है, विकास हुआ है कहाँ? अयोध्या में राम मंदिर, चलो अच्छी बात है। मंदिरों के चक्कर तो समाजवादी के नेता भी काट रहे थे। और आप ये जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे कि लगातार 10 साल में जिस तरह की स्थिति समाजवादी की हो गई, जनता को आप समझा नहीं पाए, हवाई दावे करते रहे? नहीं और ये लोग जो सरकार में बैठे, जब आपने काम किया है तो क्यों नहीं समझा पाए आप अब तक? नहीं कुछ तो समस्या रही है सामने, पार्टी के सामने कुछ समस्या नेताओं के सामने रही। नए सिरे से तो केपी सिंह ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं कमियां रही, खामियां रही आपके अंदर, जिसकी वजह से सत्ता में वापस लौटना इतना मुश्किल हो गया आपके लिए? नहीं खामियां रही हैं, उसका ही तो रिजल्ट देख रहे हैं सामने, आपके सामने बैठे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी कई कारण हैं। जो सत्ता पक्ष के लोगों ने धर्म के नाम पे चुनाव लड़ा है, तो ये ठीक है, संविधान के ठीक है केपी सिंह, आप बने रहिए। रविंद्र द्विवेदी भी हमारे साथ हैं। रविंद्र द्विवेदी, आपके पास आऊंगा। धर्म के नाम पर आपने वोट बटोर लिए और 300 का जो दावा था आपका वो कहीं खिसकता हुआ नजर आ रहा है, वो हिल गया है, उसके अंदर अंदर ही रहेंगे आप। रविंद्र द्विवेदी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, अनम्यूट आप कीजिए, उसके बाद आपकी आवाज आएगी। ऑडियो को अनम्यूट कीजिए सर। रविंद्र द्विवेदी जी खुशी में इतने मशगूल हैं कि उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है या वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। राजीव शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ सुमित सिंघल भी बने हुए हैं। सुमित सिंघल जी, आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से केपी सिंह लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, के धर्म के नाम पर राजनीति हुई है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल गया। देखिए, ये राजनीतिक पैतरे जो होते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता उनको पहले, लेकिन जीतने के बाद कहीं ना कहीं तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, या हारने के बाद जस्टिफाई करना पड़ेगा कि उन्होंने ये किया इसलिए वो जीत गए, या उन्होंने ये किया। तो ये एक उस तरीके से बात है कि बहाना है कि एग्जाम देने के बाद कि उस दिन लाइट चली गई थी इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया और अब तो मार्क्स खराब आ गए हैं। तो ये वो उस तरीके के बहाने हैं। और कहें साहब दूसरे के घर में लाइट थी, जनरेटर था, इसलिए वो पढ़ लिया। ये बात ठीक नहीं है। अगर मुद्दे थे तो एक राजनीतिक दल का काम है उसको आम आदमी तक पहुंचाना। अगर वो ऑपोजिशन में है तो ऑपोजिशन का काम है उसको चैलेंज करना। सत्ता पक्ष का काम है कि एक आम आदमी की सुरक्षा और आम आदमी के सवालों को सुनना और उसका अगर जायज